मैं पिछले कुछ सालों से सीमेन रिटेंशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी कि मैं मास्टरबेशन करता नहीं एंड अभी मैंने चूज करा है कि सेक्स करना नहीं है। एंड लिटरली इस सीमेन रिटेंशन यानी कि ब्रह्मचर्य का मेरे को जो बेनिफिट मिला है ना, फ्रॉम फोकस टू मेंटल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, सारी चीजों, आज की इस वीडियो में ब्रह्मचर्य के वही शॉकिंग बेनिफिट तुमको शेयर करूंगा। एंड बिलीव मी, मैं इसमें कोई सुपर ह्यूमन पावर की गारंटी नहीं देने वाला। आज मैं जो चीजें तुमको शेयर करूंगा, इट्स अ वेरी साइंटिफिक, एंड साथ ही साथ तुमको इस वीडियो को देखने के बाद एक पावरफुल रीजन मिलेगा और एडिक्शन को छोड़ने का एंड अपने लाइफ में बाउंस बैक करने की। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है ब्रह्मचर्य का, ये नो फैप फॉलो करने का, वो है सुपर ह्यूमन एनर्जी लेवल। बिल में ब्रदर, इफ यू आर वॉचिंग पोर्न एंड कंटिन्यूअस पोर्न वॉच करते हो तो तुम्हारी एनर्जी लेवल अभी जस्ट 10% है, जितना तुम्हारा एक्चुअल में हो सकता है। एंड इसका एक साइंटिफिक रीजन भी, बिकॉज जो हमारा सीमेन बना होता है उसमें जिंक, मैग्नीशियम एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की मिक्सअप होती है, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन एंड अदर बॉडीली एक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जब भी हम पोर्न देखते हैं या मास्टरबेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बहा देते हैं, अपने बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। एंड जब तक जिंक एंड मैग्नीशियम हमारे बॉडी में नहीं, हमारा ब्रेन नहीं फंक्शन कर पाता है, हमारी जो फिजिकल स्टैमिना है इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो जब आप पोर्न देखना कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हो एंड वो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम या जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे एनर्जी लेवल पे पड़ता है। तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी, तुम्हारी जो फिजिकल स्टैमिना है वो बढ़ी हुई दिखेगी, तुम्हारा जो ब्रेन फंक्शन है, जो हमेशा ब्रेन फॉग हुआ पड़ा रहता है, ये भी बहुत हद तक कम हो जाता है अगर हम कुछ टाइम तक ही ब्रह्मचर्य का फॉलो करें, यानी कि सीमेन को अपने रिटेन करें तो। एंड जो तुमको दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट दिखेगा वो होगा तुम्हारे करिश्मा में एंड अट्रैक्टिवनेस में जो है इंक्रीजमेंट होना। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी बहुत ज्यादा पोर्न देखते हैं या हम लोग मास्टरबेट करते हैं, फैप करते हैं, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी डाउन हो जाता है एंड उस टाइम जो लैक्टिन हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके वजह से हमारे पास ना ही सेरोटोनिन होता है एंड ये टेस्टोस्टेरोन, सेरोटोनिन, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा होती है, उस बंदे का तुम करिश्मा देखोगे, ऑरा देखोगे, उसको दूर से देख के पता चलता है, बिकॉज वो हमेशा टॉल स्ट्रेट खड़ा होगा, उसकी बॉडी पोस्चर अलग होती है एंड जिससे वो बंदा एक मस्कुलिन कैरिज्मेटिक पर्सन लगता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स, फेरोमोन्स जिनको बोलते हैं, वो टाइम टू टाइम सेक्रेट होते हैं। लाइक जैसे चिंपैंजी या जानवरों में देखोगे तो जब भी उनको सेक्सुअली किसी को अट्रैक्ट करना होता है तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स निकालते हैं अपने बॉडी से। सेम उसी तरीके से ह्यूमनली अपने बॉडी से कुछ फेरोमोन्स निकालता है एंड उन फेरोमोन्स को लाइक हम लोग सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दूसरे ह्यूमन बींग्स उसको सूंघ लेते हैं एंड जिससे उनका सबकॉन्शियसली क्लिक करता है कि हाँ यार, इस बंदे की ऐसी पर्सनालिटी है या ऐसा है। लाइक जब भी हम फियर में होते हैं तो कुछ अलग फेरोमोन्स हमारे बॉडी से निकलते हैं, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, एकदम डोमिनेंट होते हैं, तो उस टाइम हमारे बॉडी से कुछ अलग केमिकल्स और फेरोमोन्स निकलते हैं। फेरोमोन्स मतलब ये तुम समझ सकते हो कि बॉडी की स्मेल। एंड जब भी तुम सेक्सुअली एग्रेसिव होते हो तो उस टाइम कुछ अलग ही बॉडी से स्मेल निकलती है। एंड वो जो दूसरी स्पीसीज है, यानी कि ह्यूमंस के जो दूसरे लोग हैं, तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारी पार्टनर्स या अदर फीमेल्स, उन फेरोमोन्स को सबकॉन्शियसली उनको नहीं पता होता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसको मांग लेते हैं। एंड पूरा का पूरा जो तुम देखोगे परफ्यूम इंडस्ट्री इसी फेरोमोन्स के कॉन्सेप्ट पर ही बनी है। लाइक वो दिखाते हैं कि अगर ये वाला परफ्यूम तुमने मार लिया तो लड़कियां अट्रैक्ट होने लगी। इन आवर बॉडी देयर आर सम काइंड ऑफ फेरोमोन्स जो कि फीमेल्स को अट्रैक्ट करती हैं। सबकॉन्शियसली वो एक साइन देती हैं कि हाँ यार, ये सेक्सुअली काफी मैच्योर एंड अट्रैक्टिव गाय है। एंड जब तुम पूरे के पूरे पोर्न एडिक्शन में एंड इन गलत हैबिट्स में फंसे होते हो तो वो फेरोमोन्स भी कहीं कहीं डाउन हो जाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स डाउन हो जाता है, सेरोटोनिन हार्मोन्स डाउन हो जाता है एंड हम लोग वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी स्प्रेड आउट नहीं कर पाते हैं, जिसको जनरली अगर मैं एक सिंगल वर्ड में बोलूँ आज की टाइम में, ऑरा, वो ऑरा हम लोग खो देते हैं। तो जब भी तुम अगर पोर्न, मास्टरबेशन या ब्रह्मचर्य को फॉलो करने लगते हो इन हैबिट्स को छोड़ के, तो यू विल लिटरली सी कि तुम्हारा ऑरा एंड कैरिज्मा बढ़ा हुआ है, लोग तुमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तुमसे बात करना चाह रहे हैं और तुम्हारे अंदर एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है। सो दैट्स द अनदर रीजन कि हमें पोर्न देखना छोड़ना चाहिए। इसके अलावा एक चीज मैंने नोटिस की है, जो भी बंदा लाइक सेक्स, पोर्न या मास्टरबेशन से कुछ टाइम के लिए दूर है तो उसके चेहरे पे ग्लो आ जाती है। तुमने देखा होगा यार, बहुत सारे ऐसे साधु संत होंगे जो कि बहुत क्रीम, पाउडर एंड ये सारी चीजें नहीं यूज करते स्किन केयर, बट उनके चेहरे पे एक ग्लो होता है। एंड ये ग्लो होने का केवल ये रीजन नहीं कि नहीं वो अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को रोक रहे हैं, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन। एक्चुअली जो हमारे चेहरे पे क्लैरिटी आती है, क्लियरर स्किन दिखता है, स्मूथर स्किन दिखता है, ये सारी की सारी होती है कोलेजन फाइबर्स की वजह से। एंड साइंटिफिकली ये देखा गया है कि सीमेन रिटेंशन
एंड कोलेजन फाइबर का बनना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पेन के जब भी हमारा जो सीमेन रिटेंशन होता है, जब हम लोग सीमेन अपने अंदर रखे रहते हैं या सीमेन जैसे बनता है, वो बहुत ही ज्यादा रिलेटिव होता है अपने कोलेजन फाइबर से। इसके मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बस इतना समझो कि अगर तुम सीमेन रिटेन करते हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर कोलेजन फाइबर्स बढ़ते हैं, एंड जिससे हमारे चेहरे की स्किन और ज्यादा स्मूथ दिखती है, क्लियर दिखती है, एंड जो टैनिंग वगैरह होती है उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलती है। सो यस ब्रदर, यू विल लुक कूल अगर तुम इस चीज को फॉलो करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम पोर्न, सेक्स या मास्टरबेशन से केवल 7 दिन के लिए भी बाहर हो, यानी कि जो कंपल्सिव बिहेवियर होता है, एक्सटेंसिव हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, उससे अगर तुम 7 दिन के लिए भी बाहर हो, कि साइंटिफिकली प्रूवन है, देखा गया है रिजल्ट्स में, स्टडीज ने, कि 45% से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा जो है बढ़ जाता है। एंड ये 45% लिटरली ब्रो, ये तुम्हारे मसल्स ग्रोथ, मसल रिकवरी एंड अदर चीजों में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मैं जिम करता हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही या वो नहीं बन रहा है। एक बार तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को चेक कराओ एंड देखो कि क्या तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, एंड देन तुम 7 दिन तक कोई भी फैपिंग एक्टिविटी ना करो, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करो, दिन जाके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक कराओ। यू विल सी कि यार 40 से 45 से 50% तक का टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम्हारा इंक्रीज मिलेगा। एंड ये मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, इसकी साइंटिफिक बैकअप भी है, तुम जाके ऑनलाइन चेक भी कर ले। एंड जब भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है तुम्हारा मसल्स ग्रोथ ज्यादा होगा, तुम्हारी जो रिकवरी है मसल्स रप्चर होने के बाद वो तेज होती है, तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता है। सो ओवरऑल अगर तुम वेट लॉस की कमी से जूझ रहे हो तो प्लीज फैपिंग स्टॉप करोगे तो इसका बेनिफिट साइड बाय साइड दिखेगा। एक और सबसे बड़ी जो ब्रह्मचर्य या नो फैप या जो भी है सीमेन रिटेंशन का मैं फायदा बताऊं तो वो होता है विल पावर और सेल्फ कंट्रोल में एनहांसमेंट होना। मैं ये मानता हूं कि अगर हम लोग अपने सेक्सुअल अर्जेस को रोक पा रहे हैं किसी भी तरीके से, लाइक देयर इज अ होल सिस्टम, मेरा रिबूट सिस्टम ही इसी पे बेस्ड है कि कैसे हम लोग अपने अर्जेस को डील करें, कैसे इन सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करें। अगर तुम इस चीज को कंट्रोल कर रहे हो तो बिलीव मी ब्रदर, दुनिया में कोई भी ऐसी चैलेंज नहीं है जिसको तुम कंट्रोल ना कर पाओ। एंड लाइक अर्जेस को कंट्रोल करने के बाद जो तुम्हारे अंदर विल पावर ओवर द टाइम डेवलप होता है, अर्जेस तुमको बोल रहे हैं कि चलो मास्टरबेट करो, वहां पे तुमने किसी तरीके से उससे डायलॉग करके, उसको डिस्ट्रैक्ट करके या उस आवाज को दबा के तुमने अपने काम में मशगूल रहे, तो ब्रदर कोई भी चीज तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अगर किसी ह्यूमंस के लिए है तो दैट इज सेक्सुअल अर्जेस, एंड जो उसको कंट्रोल कर लिया ही कैन कंट्रोल एनीथिंग। तो ओवर द टाइम जब आप रिवॉर्ड सिस्टम में होते हो या किसी भी तरीके से आप अपने इन अर्जेस को कंट्रोल करने लगते हो तो तुम्हारा खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, यानी कि किसी भी अदर बैड हैबिट्स में इंडल्ज होने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। लाइक देयर आर अ वेरी फ्यू मेंबर जो कि अपने सेक्सुअल अर्जेस वगैरह को कंट्रोल कर ले रहे हैं लेकिन सिगरेट या दारू को नहीं छोड़ पा रहा है। ब्रदर यू कैन बीट एनीथिंग इफ यू कंट्रोल दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम ब्रह्मचर्या फॉलो करते हैं यानी कि सीमेन रिटेन करते हैं, तो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि मेरी क्रिएटिविटी लेवल एंड इंटेलिजेंस ये मेरे को बढ़ी हुई दिखती है। इनका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि यार जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो हमारा समझ सकते हो कि क्रिएटिविटी का भंडार है, उसी से हम लोग क्रिएटिव होते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि अगर तुम गाय, भैंस एंड अदर जानवरों से ह्यूमन को सेपरेट करोगे, ह्यूमन ब्रेन को, तो तुम देखोगे कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है। एंड ड्यू टू द पोर्न एडिक्शन एंड ऑल क्या होता है कि हम लोग कहीं के अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके होते हैं, या ये कहो कि उसका अपने ब्रेन के साथ कनेक्शन ही कट कर चुके हो। तो जब भी हम पोर्न, सेक्स या मास्टरबेशन से जो कंपल्सिव बिहेवियर है इससे कुछ दिन के लिए दूर होते हैं तो अगेन हमारी वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो वायरिंग है वो स्टार्ट होती है, एंड हमारी जो क्रिएटिविटी है या हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ा हुआ होता है। तुम एंशिएंट टाइम से सुनते आए हो यार, जैसे कि निकोला टेस्ला, ये जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो 6-6 महीने 7 साल भर के लिए वो मतलब एकदम पूरा हर तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी को रोक देता था। स्वामी विवेकानंद और बिग एग्जाम्पल। उसके अलावा तुम देखोगे लियोनार्डो दा विंसी, एंड इसके अलावा माइक टाइसन, बहुत सारे ऐसे नए लोग भी हैं जो कि सीमेन रिटेंशन प्रैक्टिस करते हैं जब उनको कोई क्रिएटिविटी वाली वर्क करनी होती है। एंड मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रेक पे हों या सीमेन रिटेंशन पे हो। इसके अलावा सीमेन रिटेंशन या नो फैप या ब्रह्मचर्य का एक फायदा ये भी होता है कि जो भी तुम्हारी सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइक तुम्हारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तुम अगर कुछ टाइम के लिए इन सारी चीजों से दूर रहते हो तो वो इफेक्ट जो है वो रिवर्स भी होने लगते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट एंजाइटी से लड़ने में, डिप्रेशन से लड़ने में, इन सारी चीज़ों में भी इनडायरेक्टली कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होता है अगर तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो। बट अगेन आई नो तुमको कहीं न कहीं इन सारे के सारे बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी मालूम था। अगर नहीं मालूम होगा तो उसका एक साइंटिफिक बैकअप मैंने दे दिया है। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि यार करूँ कैसे? कंट्रोल करूँ कैसे? कैसे मैं नो फैट करूँ या ब्रह्मचर्या को फॉलो करूँ? ब्रदर, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुका हूँ पिछले कई सालों से कि मैं कैसे ब्रह्मचर्या पे स्टिक रहूँ या नो फैट पे स्टिक रहूँ। कोई सिस्टम काम नहीं किया पर्सनली मेरे लिए। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड माय ओन सिस्टम जिसको मैं रिबूट सिस्टम बोलता हूँ एंड जिससे मैं इस एडिक्शन से बाहर आया एंड आज लगभग हज़ारों लोगों को मैं गाइड करता हूँ कि कैसे इस एडिक्शन से बाहर आया। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द सीवियर पोर्न एडिक्शन, प्लीज बुक कंसल्टेशन कॉल विथ मी। आई विल गाइड यू कि इस एडिक्शन से कैसे बाहर आना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम डायरेक्ट मेरे रिबूट ग्रुप यानी कि एक कोचिंग प्रोग्राम जिसमें हम लोग गाइड करते हैं कि यार इस एडिक्शन से, इस ब्रूटल चीज से कैसे बाहर आए, ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। कमेंट अंडर दिस वीडियो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। योर ब्रदर विहान, सी यू सून।